वृंदावन प्रेम और भक्ति की भूमि, जहाँ हर गली में राधे राधे की ध्वनि गूंजती है और हर कोना श्री कृष्ण की लीलाओं से रंजित है। उसी पावन नगरी में एक सामान्य सा डाकिया अपनी अलग सी प्रेम कथा रच रहा था। उसका नाम था काले खान। काले खान एक ईमानदार डाकिया था। वर्षों से वृंदावन की गलियों में चिट्ठियां बांटता था। एक दिन वो बाके बिहारी मंदिर पहुंचा। हाथ में एक लिफाफा लिए उसने पुजारी से कहा, ठाकुर जी के नाम की चिट्ठी आई है। कौन है ठाकुर जी? पुजारी मुस्कुराया और मंदिर के गर्भगृह की ओर इशारा करते हुए कहा, वो देखिए, यही है ठाकुर जी, हमारे बाके बिहारी। काले खान ने जैसे ही मूर्ति की ओर देखा, उसका हृदय जैसे थम सा गया। वो दृष्टि हटाना भूल गया। कान्हा के नेत्रों में कोई ऐसा रहस्य था जो उसे खींच रहा था। समय जैसे थम गया। पुजारी कई बार आवाज लगाता रहा, लेकिन काले खां तो मानो किसी दूसरी दुनिया में चला गया था। कुछ क्षणों बाद वो चौंक कर होश में आया और बिना कुछ कहे चुपचाप लौट गया। पर उसकी आत्मा वहीं छूट गई थी, ठाकुर जी के चरणों में। अगले दिन काले खान डाक खाने पहुंचा तो सीधा उस टोकरी की ओर बढ़ा जिसमें धार्मिक संस्थाओं और मंदिरों की चिट्ठियां आती थी। वो ठाकुर जी के नाम कोई चिट्ठी ढूंढने लगा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। उस दिन उसे गहरी निराशा हुई। वो मन ही मन सोचने लगा कि क्यों ना वो खुद ठाकुर जी के नाम पर चिट्ठी लिखे। उसी शाम वो एक साधारण कागज पर सुंदर अक्षरों में लिखता है, प्रणाम ठाकुर जी, कैसे हैं आप? कल आपके दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। आज फिर मन किया मिलने का, लेकिन कोई बहाना नहीं था। रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपये में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। इसलिए ये चिट्ठी लेकर आ रहा हूँ, आपका काले खान। वो ये पत्र ले जाकर बाके बिहारी मंदिर में पुजारी को देता है। पुजारी पहले तो चकित होता है, लेकिन फिर उसकी मासूमियत देखकर मुस्करा देता है। और फिर ये सिलसिला रोज का हो गया। काले खान हर दिन ठाकुर जी के नाम चिट्ठी लिखता और मंदिर में पुजारी को दे जाता। उसकी भाषा में भक्ति थी, शब्दों में प्रेम था। कभी वो पूछता, आज मौसम अच्छा है, आपने कुछ खास खाया? कभी वो लिखता था, कल मंदिर में बहुत भीड़ थी, लेकिन आपने मुझे फिर भी देख लिया ना। एक दिन मोहल्ले के कुछ लोग जो उसी धर्म समुदाय से थे जिससे काले खान आता था, डाकघर पहुंचे। उनमें से एक ने गुस्से में कहा, काले खान, तू रोज मंदिर जाता है, क्या तूने मस्जिद जाना छोड़ दिया? तू ठाकुर जी की पूजा करता है, क्या तू काफिर बन गया? काले खान शांत था, लेकिन उसकी आंखों में कोई विशेष तेज था। उसने विनम्र स्वर में कहा, मैं पूजा नहीं करता, मैं प्रेम करता हूँ। ठाकुर जी ने मुझसे कुछ नहीं मांगा, उन्होंने बस मुझे देखा और मैं उनका हो गया। अगर प्रेम करना काफिर होना है तो हाँ, मैं काफिर हूँ। उसके इन शब्दों ने आग की तरह फैलने का काम किया। समाज में हलचल मच गई। कुछ ने उसे मानसिक रोगी कहा, कुछ ने गद्दार तक कह डाला, लेकिन वो न डरा न रुका। उसकी चिट्ठियां जारी रही। एक दिन पुजारी ने मंदिर के पीछे की अलमारी में सजी एक फाइल देखी, जिसमें काले खान की सैकड़ों चिट्ठियां रखी थी। वे चिट्ठियां किसी भक्त की आत्मा की तरह निस्वार्थ थी, निर्मल और प्रेम से भरी हुई थी। पुजारी ने धीरे से कहा, काले खां की भक्ति असली है, कुछ कहती नहीं पर बहुत कुछ सुनाती है। उसी रात पुजारी को सपना आया। ठाकुर जी मुस्कुरा कर कह रहे थे, वो मुसलमान नहीं, मेरा प्रिय है, उसका मजहब प्रेम है, जो प्रेम कर ले वो मुझसे दूर कैसे हो सकता है। सुबह पुजारी ने मंदिर में घोषणा कर दी, अब काले खान मंदिर का अतिथि नहीं, हमारा सेवक है। लेकिन ये खबर काले खान के समुदाय तक फिर से पहुंची। कुछ उग्र लोगों ने उसे धमकी दी और उसे इस्लाम से बाहर निकालने का फतवा जारी कर दिया। लेकिन काले खान ने कोई सफाई नहीं दी। उसने सिर्फ चिट्ठियों की संख्या बढ़ा दी।
अब वो एक नहीं, दिन में 2 बार ठाकुर जी को पत्र देने जाने लगा। कभी सुबह की प्रार्थना, कभी रात का संवाद। धीरे धीरे लोगों ने देखना शुरू किया कि काले खान में कोई स्वार्थ नहीं था। वो मंदिर में प्रसाद नहीं लेता, चढ़ावा नहीं देता, बस ठाकुर जी के सामने बैठ जाता और कुछ देर आंखें बंद कर लेता। एक दिन जब काले खान नहीं आया, पुजारी को चिंता हुई। अगले दिन भी काले खान नहीं आया। तीसरे दिन डाकघर से सूचना मिली कि काले खान को दिल का दौरा पड़ा है और वो अस्पताल में भर्ती है। पुजारी काले खान को देखने अस्पताल गए। काले खान ने अपनी आखिरी चिट्ठी पुजारी को सौंपी, जिसमें लिखा था, ठाकुर जी, हो सकता है अब मैं रोज ना आ सकूं, लेकिन क्या आप रोज मेरी राह देखेंगे? कुछ दिन बाद काले खान दुनिया से चला गया। काले खान की कहानी सिर्फ एक मुसलमान की कृष्ण भक्ति की गाथा नहीं, ये उस प्रेम की बात है जो जाति, धर्म, समाज और राजनीति से ऊपर होती है। काले खान की कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर का रास्ता केवल मंदिर या मस्जिद से होकर नहीं जाता, वो रास्ता प्रेम से होकर जाता है।